नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, विकल्प ढूंढिए। जीवन में जब भी आप समस्या में फंसें तो उसका विकल्प ढूंढिए। समस्या का समाधान हमेशा उपलब्ध होता है, बशर्ते आप उसका उपयोग करना चाहें। समस्या यदि उत्पन्न हुई है तो समस्या का समाधान है, आप यदि उसका उपयोग करें तो, और उपयोग करना चाहिए। परिस्थिति के अकॉर्डिंग यदि समस्या उत्पन्न हो गई है तो समस्या का समाधान निकालिए, ना कि उस समस्या में उलझ करके अपने कार्य को छोड़ दीजिए। आप उस समस्या में उलझ करके अपने काम को छोड़ना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। जीवन में कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ना है। जीवन में यदि समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए। सोचिए कि क्या हो सकता है, कौन सा। हाँ, गलत है यदि कोई चीज़ तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप सही जगह पर हैं, केवल समस्या के कारण से आप उसमें रुकावट है किसी काम में, तो उस समस्या का समाधान निकालिए। समाधान ज़रूर मिलेगा। कई बार आप अपने आप से निकाल पाते हैं, कई बार आप इसमें अपने परिवार की मदद ले पाते हैं। यदि कई बार आप अपने परिवार आप खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं, परिवार आपकी मदद नहीं कर रहा, आपके आसपास में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी मदद कर सकेंगे, तब क्या करना चाहिए? तब देखिए, आपके पास जो समस्या है उससे जुड़े हुए लोगों के पास जाइए। वो आपको कोई ना कोई समाधान ज़रूर देंगे, जिससे कि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। वो समस्या आपकी पारिवारिक हो सकती है, वो आपकी सामाजिक समस्या हो सकती है, वो आपकी आर्थिक समस्या हो सकती है। आप देखिए, आज जब युग परिवर्तन हुआ है तो आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी समझ पैदा हो गई है। अब वो भी अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने लगे हैं। अब वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ने लगे कि समस्या का समाधान क्या है, उसको ढूंढने के लिए समस्या का समाधान भी ढूंढ रहे हैं, समस्या का समाधान ढूंढ करके उस व्यक्ति तक भी पहुंच रहे हैं। यदि वो इतने छोटे होते हुए भी अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, अपनी समस्या को समझ सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप अब तक रुके हुए हैं, अब तक आगे नहीं बढ़ पाए, उसका कारण ये कभी आपने समस्या को हटाने की कोशिश नहीं की। ये समस्या हर चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि जीवन का जो उत्थान है, जीवन का उत्थान या पतन, ये आपकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। यदि जब तक आप इन समस्याओं से अपने आप को आगे नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आगे प्रगति नहीं हो सकती। कई बार लगता है कि हम इसमें नहीं कोई नहीं, एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज़ जीवन में होनी नहीं चाहिए। जहाँ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है सिर्फ वही कीजिए, और जिस एडजस्टमेंट से फ़ायदा हो सिर्फ वही कीजिए। यदि किसी एडजस्टमेंट से नुकसान हो रहा है तो उसको करने से क्या फ़ायदा? यदि आपके एडजस्टमेंट करने से नुकसान हो रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसे एडजस्टमेंट वो होना चाहिए जिससे हमारा अपना खुद का हित हो, हमारे परिवार का हित हो, हमारे समाज का हित हो, तब तो वो फ़ायदेमंद है। यदि एडजस्टमेंट का इससे कोई फ़ायदा ही नहीं निकल रहा, आप जिस व्यक्ति से एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं करता, जिस परिवार के साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो ऐसे में तो आपकी हानि हो सकती है किसी भी तरह की। सबसे पहले किसी की यदि हानि की जाती है तो वो उसको बौद्धिक बल जो उसका तोड़ा जाता है, मानसिक स्थिति सबसे ज़्यादा उसकी सबसे पहले उसी पर अटैक किया जाता है। जो उसमें अपने आप को बचाइए। सबसे पहली बात, आपके मानसिक स्थिति सही रहना चाहिए। समाज में, परिवार में कभी कभी ऐसी स्थितियाँ विशेषकर बेटियों के लिए ज़्यादा आती हैं, कई बार बेटों के लिए भी होती हैं, लेकिन अभी तक बेटियों के लिए ज़्यादा होती आई हैं, क्योंकि समाज में यदि परिवार का साथ उनको नहीं मिलता, अपने वैवाहिक संबंध से यदि उनको किसी तरीके के का सहयोग नहीं मिलता, तो समाज में उनका अपना परिवार भी कहीं ना कहीं छूट जाता है।
उनका परिवार भी उनका सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके अंदर ही कमी होगी तभी ऐसा हुआ है। या फिर ये कहें कि वो उससे बचना चाहते हैं। कई बार बचना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अपनी बेटी को घर पे बुलाएं और फिर अपने लिए कोई समस्या पैदा करें, इसलिए भी भाग खड़े होते हैं। तो ये जीवन का बहुत कड़वा सच है, लेकिन ये सच है कि हमारे समाज में इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। इन स्थितियों बेटों को भी परेशानी होती है, लेकिन कम होती है, उतनी नहीं जितनी लड़कियों को होती है। एक लड़की को पूरे परिवार में एडजस्ट होना है, और एक पूरे परिवार को सिर्फ एक लड़की में, वो एक लड़की के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। एक लड़की को सबके साथ एडजस्ट होना है। एक पुरुष कार्य करता है, कोई काम करके आता है, वो थकता है, उसको पसीना आता है, उसके शरीर में दर्द होता है, उसको तकलीफ होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और जो एक स्त्री है, एक महिला है, वो जब काम से लौटती है, क्या उसका कोई ध्यान रखा जाता है? या वो घर के अंदर होती है, क्या उसका कोई ध्यान रखा जाता है? ज़्यादातर परिवारों में नहीं रखा जाता, मुझे ऐसा लगता है। अब जब मैंने अपने परिवार को छोड़ा, उसके बाद मुझे लगा कि ज़्यादातर परिवारों के अंदर महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी कोई केयर नहीं है। जो करना है वो करो, नहीं करना है मत करो, जैसे जीना है जियो, उनका कोई महत्व ही नहीं है, परिवार के अंदर महत्व ही नहीं है। और जब तक महत्व समझ में आता है, जब तक महत्व समझ 60, 65, 70 साल के बाद आपको महत्व समझ में आया, उसका क्या मूल्य है, क्या मूल्य है। व्यक्ति तो शमशान के लिए चल दिया, आपको अब समझ में आया महिला का मूल्य, क्योंकि अब तो सारे संसार ने छोड़ दिया ना आपको, तब आपको अपनी पत्नी का महत्व समझ में आया। क्या मतलब है उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जीवन का ही कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो आप अपने जीवन की जो सच्चाई है उसको स्वीकारिए। सच्चाई यही है कि आपकी समस्या है यदि, तो उसका समाधान ढूंढिए, ना कि उस समस्या में से उलझ करके सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिए, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिए। ये कोई बात नहीं होती है। आपका जीवन मूल्यवान है, हर व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष है या स्त्री, मानव मात्र का जीवन इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति को बचाने का अपने जीवन को हक है। आज मुझे बहुत सी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, बहुत दुख होता है कि समाज के अंदर कितना अमानवीय व्यवहार होता रहता है, और हम लोग सहते हैं, सहना पड़ता है, क्योंकि हमारी परवरिश में कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी गई कि हम उन मूल्यों पर चलते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और सामने वाला हमको कई बार तो इस हद तक पहुंचा देता है कि मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। यदि व्यक्ति कहे भी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता कि उसके साथ ऐसा हो रहा होगा, विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता है। और ये मैं सच इसलिए जानती हूँ क्योंकि खुद मैंने अपने जीवन को इतनी कठिनाइयों से निकाला है, अपने जीवन को इतनी कठिनाइयों में देखा है। अपना पूरा जीवन एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकाला, और अंत कुछ नहीं हुआ। अंत में फिर मुझे वही करना पड़ा जो वही डिसीज़न पे आ गई जो मुझे पहले ले लेना चाहिए था। जिस डिसीज़न को जीवन के पहले दिन समझ लिया था और मैंने ये मान लिया था कि ये चीज़ ऐसी है, उसी दिन डिसीज़न लेना चाहिए था। उस दिन डिसीज़न नहीं लिया। उस दिन डिसीज़न सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि परिवार को कष्ट हुआ, लेकिन परिवार अंत तक नहीं समझ सका कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है। उस जगह जिस जगह मुझे भेजा गया था, वहाँ मैंने किस तरीके से अपनी समस्या को देखा, ये सिर्फ मुझे पता था। हाँ, बस इतना ज़रूर मैंने ठान लिया था कि जीवन में कभी पीछे नहीं हटूँगी, जो काम कर रही वो करती चली गई। अपने रास्तों को ज़रूर मैंने अपने को मजबूत बनाने की कोशिश की। बहुत सारी समस्याएं आई, आर्थिक आई, सामाजिक आई, सबसे आगे निकल कर के कठिनाइयों आज यहाँ पर मैं पहुँची हूँ। और इसीलिए कहती हूँ कि जीवन मूल्य आप बनाइए, अपने लिए बनाइए, ताकि जीवन में अपने आप को सुरक्षित कर सकें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जीवन को सुरक्षित करना। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हर निर्णय को बहुत सोच समझ के लीजिए, और जब आपने ले लिया है तो उसमें खुद से आगे बढ़िए। दूसरों की परवाह मत कीजिए, दूसरों की ये मत सोचिए कि दूसरे क्या सोचेंगे।
जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। यदि आपको लगता है कि आप सही जगह हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ा करके आगे लेके जाइए। चाहे वो समस्या पैसे से जुड़ी हो, या समाज से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, किसी और चीज़ से जुड़ी हो, उसके लिए किसी और के आने का इंतज़ार मत कीजिए। इंतज़ार में कभी कभी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा कभी मत होने दीजिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, आगे लेके जाइए। हर स्थिति में अपनी जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जो आपकी सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाइए। आज अब तो मैं देख रही हूँ कि सारी जो बच्चियाँ हैं, सारी बेटियाँ हैं, वो सब शिक्षा लेने लगी हैं। तो शिक्षा का मूल्य उसी समय साबित होगा जब आप अपने जीवन के लिए खुद से संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। केवल शिक्षा का मतलब ये लिटरेट होना नहीं होता है, एजुकेट होना होता है। लिटरेसी और एजुकेट होने में फ़र्क यही है कि लिटरेट व्यक्ति सिर्फ वो किताबी ज्ञान प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति एजुकेट है वो अपनी समस्याओं का समाधान निकाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा करके लेकर के जाता है। चुनौतियाँ आती हैं जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो अपनी चुनौतियों से अपने रास्ते खुद बनाना सीखिए, अपनी विकल्प खुद ढूंढिए, ताकि जीवन में कभी भी ना आर्थिक कष्ट उठाना पड़े, ना सामाजिक कष्ट उठाना पड़े, ना पारिवारिक कष्ट उठाना पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये हर जाति के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे वो हिंदू समाज हो, या मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो। यदि कोई भी समस्या आपके साथ है, तो अब युग परिवर्तन हो रहा है। चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, गलत चीज़ों को सहना बंद कर दीजिए। गलत चीज़ों को सहना पूरी तरह बंद कर दीजिए। गलत नहीं सहना, चाहे कुछ भी हो उसके लिए। चाहे उसके लिए आपको समाज के जो है, जो आपका जो आपकी हेल्प चीज़ें के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं, चाहे आपको उनका सहारा लेना पड़े या किसी चीज़ का, लेकिन अपने कदमों को पीछे मत हटाइए। अपने आप को आगे लेकर के जाइए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आप सभी लोगों से ये भी आशा करती हूँ कि भविष्य में आप आगे बढ़ेंगे, कभी भी अपने अपने कदमों को पीछे नहीं लेके जाएंगे, शिक्षा का पूरा लाभ उठाएंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से अपने आप को उन्नति के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर लेकर जाएंगे। उन्नति के सारे जितने भी जो काम आप कर सकते हैं, चाहे आप रिसर्च के फील्ड में जाकर कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, और आप और जितने भी तरह की जो आजकल जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी विभाग हैं, आर्ट के, कल्चर के, जो भी, आप उन सब में काम कीजिए और अपने आप को आगे लेकर के आइए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर कीजिए, और आगे और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।